हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्स्ट लर्नर। जो लास्ट वीडियो में हमने एंड किया था कि एनर्जी बैंड डायग्राम तीनों टाइप के सॉलिड्स का हमने बनाया था, वहीं से आगे बात शुरू करते हैं। तो एनर्जी बैंड डायग्राम तो वहीं पे फिर फिनिश हो जाता है। अब उसके बाद बारी आती है सेमीकंडक्टर की। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक यानी जो प्योर होते हैं, शुद्ध रूप, और एक्सट्रिंसिक यानी जो इम्प्योर होते हैं, अशुद्ध रूप। ठीक है, एक्सट्रिंसिक को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, पी टाइप एंड एन टाइप। ठीक है, इसमें कोई डिवीजन नहीं है सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो अब ये जान लीजिए कि आपको जो सिलेबस में है वो तो आपकी केवल पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड आपको दे देता हूं ताकि आगे वाला समझने में आपको आसानी होगी। कल जब एनर्जी बैंड डायग्राम की बात कर रहे थे यानी लास्ट वीडियो में, तो उस वीडियो में हमने ये बताया था कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इतनी होती है कि उसको थोड़ा सा एनर्जी देकर या किसी भी तरीके से उसको हम फर्दर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यानी उसके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को लाने के लिए थोड़ी सी एनर्जी देकर उससे काम लिया जा सकता है, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक, यानी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को एक्टिव करना है आपको, तो जितनी एनर्जी मिनिमम रिक्वायर्ड होगी उनको एक्टिव करने के लिए, दैट इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। कि उस एनर्जी के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे और वो मटेरियल कंडक्ट कर सकता है। सेमीकंडक्टर के बारे में ये बात। अब कौन कौन से तरीके हो सकते हैं एनर्जी देने के? एक सिंपल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, वोल्टेज सोर्स आप दे दीजिए, कोई वोल्टेज दे दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन्स को जो एनर्जी मिलेगी वो सफिशियंट होगी उनको एक्टिवेट करने के लिए। और दूसरा एक तरीका है थर्मल एनर्जी, यानी उनको हीट कर सकते हैं। ठीक है, यानी टेम्परेचर बढ़ा दीजिए अगर उस मटेरियल का, तो भी उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ सकती है और वो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर के ये तो बेसिक छोटे तरीके हो गए, लेकिन इनसे जो कंडक्टिविटी बढ़ती है, यानी कंडक्टिविटी बढ़ने का मतलब कि अब उसमें करंट फ्लो होना शुरू हो गई। तो करंट फ्लो होने के लिए जो रीजनेबल करंट आपको चाहिए, कि मतलब कम से कम इतनी करंट चाहिए तो हम उसको कंडक्टर की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे, है तो वो कंडक्टर अब, लेकिन उसको आप यूज कर पाएंगे कि नहीं, तो जितनी मिनिमम रिक्वायर्ड करंट है वो नॉर्मली सेमीकंडक्टर्स में नहीं होती है, टेम्परेचर बढ़ा के या वोल्टेज बढ़ा के। ठीक है, तो उसके लिए क्या तरीका है कि अब उसको कुछ केमिकल प्रोसेस पे अप्लाई की जाए। ठीक है, जिसको हम कहते हैं, मतलब वो केमिकल प्रोसेस अप्लाई करने के बाद इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बदल जाता है, यानी अब जो प्योर फॉर्म थी वो इम्प्योर हो गई। इम्प्योर होने का मतलब उसमें हमने कुछ इम्प्योरिटीज, कुछ अशुद्धियां मिला दी हैं। ठीक है, तो नॉर्मल सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक होता है जब तक उसमें कुछ नहीं मिलाया गया होता, प्योर फॉर्म में होता है। प्योर फॉर्म के सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं, तब वो एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो जाता है। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं कि इसकी कंडक्टिविटी कम होगी और इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, लेकिन फिर भी कंडक्टर की कंडक्टिविटी से ज्यादा नहीं हो सकती, बिकॉज कंडक्टर इज इन बेस्ट फॉर्म। ठीक, उसमें तो बहुत ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को लाने के लिए कोई जद्दोजहद नहीं करनी है। ठीक है, लेकिन इसमें आपने कुछ किया तब ये फॉर्म आई। ठीक है, तो ये उतनी बढ़िया फॉर्म नहीं होगी जितनी बढ़िया कंडक्टर होती है। ठीक है, तो ये जो दोनों कंडक्टिविटीज हैं, ये तो प्योर सेमीकंडक्टर की है ही क्योंकि ये प्योर फॉर्म है, उससे थोड़ी सी ज्यादा लेकिन कंडक्टर से थोड़ी सी कम कंडक्टिविटी इसकी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की होती है। अब अगर आपके पास इंट्रिंसिक है, प्योर फॉर्म है, तो पहले ये जान लेना जरूरी है कि कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। तो आप पीरियोडिक टेबल जब देखेंगे तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स 4 वैलेंसी वाले हैं वो सारे सेमीकंडक्टर की तरह ट्रीट किए जाते हैं। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आप पीरियोडिक टेबल देखिएगा तो उसमें आपको ये मिलेगा कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। उसमें से केवल सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये ही दो हैं
जो आगे एक्सट्रिंसिक में कन्वर्ट किए जाते हैं, ठीक है, यानी जिनकी प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं कि उसमें कुछ मिला के, कुछ इम्प्योरिटीज डाल के आप फिर उसको कंडक्टर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कार्बन और बाकी एलिमेंट्स के लिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो अब जब भी हम आगे किसी भी सेमीकंडक्टर में कुछ मिलाने की बात करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हम सिलिकॉन या जर्मेनियम की ही बात कर रहे हैं, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम इन दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी वैलेंसी 4 होती है, इसीलिए इनको सेमीकंडक्टर कहते हैं और इन्हीं को हमें अब आगे प्रोसेस करना है, ठीक। तो ये बात तो पहले आप दिमाग में बिठा लीजिए कि सेमीकंडक्टर बेसिकली जो भी होता है वो इंट्रिंसिक होता है, यानी प्योर फॉर्म में होता है, यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं। इसमें जब डोपिंग की जाएगी, इम्प्योरिटी मिलाई जाएगी, इम्प्योरिटी मिलाने की ही प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं, ठीक है। तो जब इसमें डोपिंग की जाएगी, इम्प्योरिटी मिला दी जाएगी, तब ये एक्सट्रिंसिक फॉर्म में हो जाएंगे और जैसी डोपिंग मिलाएंगे जैसी डोपिंग मिलाएंगे उस तरीके के हिसाब से 2 टाइप के सेमीकंडक्टर आपको प्रोसेस करने के बाद मिलेंगे, दैट विल बी पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक। डोपिंग, अब आपने स्पोर्ट्स में सुना होगा कि खिलाड़ियों ने डोपिंग की और फिर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई, लेकिन बाद में पता चला तो उनको कंपटीशन से बाहर कर दिया गया। तो डोपिंग का मतलब ही है, शब्द का ही मतलब है कि कुछ ऐसा मिलाना कि जिससे कैपेसिटी इंप्रूव हो जाए। बेसिकली वो इंप्रूवमेंट भी नहीं है, वो मैनिपुलेशन है, ठीक है। कुछ देर के लिए तो बढ़ सकती है, अगर आप स्पोर्ट्स के बारे में बात करें तो कुछ देर के लिए बढ़ सकती है, जितनी देर तक गेम चलेगा, उसके बाद फिर वो चीजें, उन चीजों का इफेक्ट कम हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, एक बार अगर आपने डोपिंग कर दी, क्योंकि ये केमिकल प्रोसेस है, यहाँ पर अगर आपने एक बार वो प्रोसेस कर दी तो वो वापस रिवर्ट नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज, ठीक है। इसको आप वापस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को आप वापस से इंट्रिंसिक नहीं बना सकते, ठीक। तो एक बार इंट्रिंसिक में अगर आपने इंप्योरिटी मिला दी तो अब वो एक्सट्रिंसिक फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर हो गया। 2 टाइप के आपके सेमीकंडक्टर होंगे, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में क्या मिलाया जाएगा उस चीज के बेस पे 2 तरीके के सेमीकंडक्टर्स निकल के आएंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब यही सब बातें आगे फिर करते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि आप कोई भी 4 एलिमेंट वाला कोई भी एक एटम कंसीडर कर लीजिए, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा बॉन्डिंग के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड था, फिर कोवैलेंट बॉन्ड था, फिर एक और था, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। तो अभी यहां जिसकी जरूरत है दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। आपने ये पढ़ा होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे की एग्जिस्टेंस बेसिकली शेयर कर लेते हैं, तो जो बॉन्डिंग होती है दैट इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यही चीज है कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये ना तो किसी को दे सकता है और ना ही कोई इसको 4 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। 1 या 2 इलेक्ट्रॉन का तो आपने डोनेशन और एक्सेप्टेंस आपने पढ़ी होगी, पर 4 इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट 4 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, 4 इलेक्ट्रॉन इज अ बिग अमाउंट, ठीक है, और ना ही 4 वो ले सकता है। तो अब उस सिचुएशन में दूसरे का 4 इलेक्ट्रॉन इसके 4 इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। किसी और का अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो इनके 4 इलेक्ट्रॉन से अलग अलग कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब कि ना ये अपनी जगह से हटेगा ना वो अपनी जगह से हटेगा, दोनों एक बीच का रास्ता निकाल के एक जगह मिलेंगे और उस पोजीशन को अपनी अपनी पोजीशन से दोनों एक दूसरे को पकड़ के बैठ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ कोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। अब ऐसा कौन सा एलिमेंट इसमें मिलाया जाए, तो जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जो तरीके बताए गए उसमें ये था कि या तो आप इसमें 3 वैलेंसी वाला एलिमेंट मिला सकते हैं जिसकी वैलेंसी 3 हो, और या फिर वो एलिमेंट मिला सकते हैं जिसकी वैलेंसी 5 हो,
ठीक है, यानी 3 वैलेंसी वाला ट्राईवैलेंट और 5 वैलेंसी वाला पेंटावैलेंट। ठीक है, अब ट्राईवैलेंट, मान लीजिए ट्राईवैलेंट मतलब दूसरा कोई एटम आपने लिया जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, उसकी वैलेंसी 3 है, मतलब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग करेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन कोई भी अपनी पोजीशन से हिलेगा नहीं। ठीक है, एक दूसरे की प्रेजेंस को फील करते हुए ये एक दूसरे से बॉन्डिंग बना लेंगे, एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं। ठीक है, अब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ये बचा हुआ है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, कोई इलेक्ट्रॉन चाहिए एक्स्ट्रा। ठीक, अब अगर इसको कोई इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कोई इलेक्ट्रॉन चाहिए मतलब यहां पे एक कमी है। ठीक, अगर इसके लिहाज से आप देखिए तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, फिर क्या किया जाए, आप इलेक्ट्रॉन तो एक्सेस ला नहीं सकते। ठीक, अगर आप इलेक्ट्रॉन एक्सेस ला नहीं सकते तो एक मिनट, तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन आप ला नहीं सकते तो आप ये तो कह सकते हैं कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक, जहां इलेक्ट्रॉन होता है वहां पे आप ये कहते हैं कि एक नेगेटिव चार्ज है, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। ठीक, अगर एक इलेक्ट्रॉन और होता तो इससे मिलकर ये बॉन्डिंग कर सकता था, पर यहां पर सिचुएशन क्या है कि जब आपने ट्राईवैलेंट मिलाया तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी एक इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज अभी यहां पे एग्जिस्टिंग है। अब ये पूरा पेयर तो मिलके बन गया, बॉन्डिंग हो गई, ये दोनों मिलके आपस में बैठ गए। ठीक है, एक नया प्रोडक्ट बन गया। ठीक, लेकिन क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन की कमी, इस इलेक्ट्रॉन के पास अगर ये इलेक्ट्रॉन होता तो काम हो जाता। ठीक है, तो इसके रेफरेंस में आप देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए था जो कि पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हम कहते हैं कि यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। ठीक है, P फॉर पॉजिटिव। अब यही चीज है कि एक तो ये सेमीकंडक्टर जो इंट्रिंसिक फॉर्म में था, इसमें आपने कोई इंप्योरिटी मिलाई ट्राईवैलेंट, जो भी एलिमेंट्स होंगे 3 वैलेंसी वाले वो आप देख लीजिएगा पीरियोडिक टेबल से, तो जो भी मिलाया इसमें अब ये प्योर नहीं रहा, इम्प्योर हो गया, यानी अब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया। अब एक्सट्रिंसिक में किस टाइप का होगा, पी टाइप का होगा, क्योंकि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, उस इलेक्ट्रॉन की कमी को आप पॉजिटिव चार्ज से शो कर सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ऐसे ये तो एक एक एटम की बात कर रहे हैं, ऐसे फिर वही बात कल की तरह कि बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम्स ऐसे आपके होंगे जो एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी को जनरेट करते रहेंगे। तो ये कह सकते हैं कि अब बहुत ऐसे एक ही एटम में इंप्योरिटी में लाने के बाद बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं। ठीक, तो बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस का क्रिएट होना उस पूरे कंपाउंड पर पॉजिटिव चार्ज शो करता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेम यही चीज मतलब ऐसी ही प्रोसेस पेंटावैलेंट टाइप की इंप्योरिटी मिलाने पे हो सकती है। ठीक है, यानी अगर आप सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का एटम है, 4 इलेक्ट्रॉन है, आपने एक पेंटावैलेंट वाला कोई मिलाया, ये बॉन्डिंग हो गई, ये बॉन्डिंग हो गई, ये बॉन्डिंग हो गई और ये बॉन्डिंग हो गई। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन आपका इसके पास जो था वो बच गया। अब उसका क्या करेंगे, ठीक है, उसका क्या करेंगे कि अब वो इलेक्ट्रॉन किसी से बॉन्डिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बचा, तो इस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि अब ये सैचुरेटेड स्टेट में आ जाता है, तो अब इस पूरे कंपाउंड को इस इलेक्ट्रॉन से कोई खासा मतलब नहीं है। ठीक है, रहेगा तो वो यहीं पे अपनी जगह छोड़ के नहीं भाग रहा है, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि वो एक
फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसको अपने ओरिजिनल बेस एलिमेंट से अब कोई ज़्यादा कंसर्न नहीं रहा, क्योंकि बेस कंसर्न के पास अब सैचुरेशन स्टेट आ चुकी है, उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग कर चुके हैं और जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज हुआ। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज होने के कारण ऐसे, ये तो एक एटम की बात है, ऐसे बहुत सारे एटम्स, जैसे यहाँ पे बात कर रहा था, ऐसे बहुत सारे एटम्स मिलेंगे, वो बहुत सारे एटम्स ऐसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्रिएट करना मतलब नेगेटिव चार्ज क्रिएट करना। सो ऐसे टाइप के सेमीकंडक्टर को जिसमें पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाई जाती है उसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, सीधी सीधी बात, दो इंप्योरिटीज हैं आपके पास, दो टाइप की, एक ट्राईवैलेंट एक पेंटावैलेंट। इंप्योरिटीज बेसिकली हैं वो एलिमेंट ही, कोई दूसरी चीज ऐसी अनोखी चीज नहीं है वो भी एलिमेंट ही सिलिकॉन की तरह पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर के लिए 4 वैलेंसी चाहिए और इंप्योरिटीज के लिए या तो 3 चाहिए या 5 चाहिए। अब आपको क्या बनाना है वो आप पे डिपेंड करता है, उसी हिसाब से आप इंप्योरिटीज चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी अगर आप उसमें ऐड करेंगे तो आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा, और पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे आप तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। ठीक, दिस इज एक्चुअली नाउ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पी टाइप एंड एन टाइप। ठीक, तो सेमीकंडक्टर में दो टाइप हो गए, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। ठीक, इंट्रिंसिक मतलब प्योर सिलिकॉन जब तक था तब तक इंट्रिंसिक था, अब उसमें इंप्योरिटी मिला दी गई तो वो एक्सट्रिंसिक हो गया। एक्सट्रिंसिक में कैसी इंप्योरिटी मिलाई गई उस हिसाब से कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा ये डिसाइड कर दिया जाएगा। ठीक, और ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो भी सेमीकंडक्टर और इंप्योरिटीज के इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो भी बॉन्डिंग होगी वो सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड ही बन सकता है और कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा। रीजन मैंने बता दिया कि 4 इलेक्ट्रॉन है, ना तो ये 4 डोनेट कर सकता है ना इसको 4 कोई डोनेट करने वाला है, तो ऑप्शन क्या है कि एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया जाए। मतलब आप किसी बड़े घर शहर में जा रहे हैं, अब वहाँ पे आपको कोई रेंट पे रूम देने वाला नहीं है, मतलब ऐसे समझिए कि आप अपना घर नहीं ले सकते तुरंत शहर में जाके, तो आप क्या करते हैं, रेंटेड कर लेते हैं। ठीक है, दैट इज अ शेयरिंग एक्चुअली, कि उन्होंने अपना घर आपसे शेयर कर लिया। ठीक, तो ना वो अपना घर लेके आपको अलग कर देंगे कहीं कि आप दूर जाके बैठो, ठीक है, ना वो खुद कहीं चले जाएंगे, वो अपनी जगह पे हैं, आप उनकी बताई हुई जगह पे जाके बैठ गए। ठीक, तो सेम वही चीज है कि ये कोवैलेंट बॉन्ड एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, कोई भी किसी को डोनेट नहीं कर रहा है। ठीक, जब डोनेशन होता है तो वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, यहाँ पर शेयरिंग हो रही है, सो इट इज कोवैलेंट बॉन्डिंग। या बॉन्डिंग की डेफिनेशन में पढ़ लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अब कल जो एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ रहे थे वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए था, ऐसे ही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बेसिकली वो क्या बताता था कि जैसा भी मटेरियल होगा उसके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप वैसा ही होगा। जैसे इंसुलेटर में ज्यादा था, कंडक्टर में बिल्कुल नहीं था, सेमीकंडक्टर में मिडिल रेंज में था। तो अब जब सेमीकंडक्टर भी कंडक्टर की तरह काम करने लगा तो उसका एनर्जी बैंड डायग्राम भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो वो जो चेंज है वो चेंज बताने के लिए जो टर्म दिया गया है दैट इज एक्चुअली फर्मी लेवल। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक है सेमीकंडक्टर के बाद का, वो फर्मी लेवल इसीलिए है, बताया इसीलिए जाता है कि सेमीकंडक्टर में, कंडक्टर में डिफाइंड है बैंड गैप, सेमीकंडक्टर में डिफाइंड है, सॉरी इंसुलेटर में डिफाइंड है। सेमीकंडक्टर में जो बैंड गैप था वो भी डिफाइंड था, लेकिन अब जब एक्सट्रिंसिक फॉर्म आ गई तो आपको उसका नया जो एनर्जी बैंड डायग्राम है वो आपको चेंज करना पड़ेगा ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि अब इसकी कंडक्टिविटी चेंज हो गई। कंडक्टिविटी चेंज होने का मतलब कि अब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कुछ कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है गैप कम हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली गैप आप नहीं कम कर सकते, उसके लिए एक फंक्शन दिया जाता है। ठीक है, मैथमेटिक्स के तरीके से एक फंक्शन दिया जाता है, वो बताता है कि कितना चेंज आएगा अलग अलग सिचुएशन में, यानी डोपिंग करने के बाद, और क्या इससे भी आप कंडक्टिविटी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, पॉसिबल है? आई से यस। अगर इस पूरे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, जैसे मैंने पहले कहा था कि सेमीकंडक्टर को अगर आप हीट कर दीजिए या उसको वोल्टेज दे दीजिए
तो इसको भी वोल्टेज देके, इसको भी वोल्टेज देके आप इसकी कंडक्टिविटी थोड़ी और बढ़ा सकते हैं, टेम्परेचर देके थोड़ा और कंडक्टिविटी इसकी बढ़ा सकते हैं। तो यानी अब इसका एनर्जी बैंड डायग्राम सेमीकंडक्टर से कुछ डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट होगा? वो फर्मी एनर्जी होगी। फर्मी एनर्जी क्या होगी वो हम बताएंगे, ठीक है। तो इसके बाद अगर ये चीजें क्लियर हो गई हैं तो फिर इसके बाद हम बताते हैं फर्मी एनर्जी के बारे में। एक्चुअली फर्मी एनर्जी जो है वो होती सब में है, ठीक। यानी इलेक्ट्रॉन का जो, जैसे मैंने कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच के गैप की बात की, तो बीच में वो सारी स्टेट्स हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, ठीक है। फॉरबिडन गैप बताने का मकसद यही था कि ये वो स्टेट्स है, एनर्जी लेवल्स है, जहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। नीचे से आप एनर्जी देंगे वैलेंस बैंड से तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, कंडक्शन बैंड में जाएगा, और उस मटेरियल में कंडक्शन तभी पॉसिबल होगा जब कंडक्शन बैंड में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो कंडक्टर के केस में आप देख लीजिए फॉरबिडन एनर्जी गैप है ही नहीं, तो उस पूरे एरिया में इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी हो सकते हैं और कंडक्शन ऑलमोस्ट हमेशा होता रहेगा, ठीक है। और इंसुलेटर के केस में गैप बहुत ज्यादा है, आप उतनी एनर्जी नहीं दे सकते उस मटेरियल को, मटेरियल खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा लेकिन कंडक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो उसमें कोई भी एनर्जी ऐसी नहीं हो सकती है कि आप वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में पहुंचा सकते हैं। ये चीज सेमीकंडक्टर में थोड़ी थोड़ी पॉसिबल थी, उसको भी आपने बाद में एक्सट्रिंसिक बना के मैनिपुलेट कर दिया, ठीक है। तो फर्मी एनर्जी लेवल बेसिकली यही बताता है कि किसी भी टाइप के सॉलिड में वह कौन सी एनर्जी लेवल हो सकती है जिसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, ठीक है। बाय डेफिनेशन द मैक्सिमम एनर्जी लेवल एन इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई, ठीक है। मैक्सिमम एनर्जी लेवल है एनर्जी का जो किसी भी टाइप के सॉलिड में कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है, यानी उससे ऊपर कोई भी एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा पर्टिकुलर उस टाइप के मटेरियल में। यानी एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि फर्मी एनर्जी या फर्मी लेवल, कभी कहीं कहीं फर्मी लेवल भी लिखा होता है तो उसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही बातें हैं, क्योंकि मैं आपको एनर्जी लेवल पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। सो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वो लेवल, मतलब किसी भी लेवल पर इलेक्ट्रॉन के ऑक्यूपाई करने की पॉसिबिलिटी क्या होगी। मैथमेटिक्स में पॉसिबिलिटी का जो दूसरा नाम है दैट इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो फर्मी एनर्जी को, एक्चुअली फर्मी एनर्जी को ही क्या कहें, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स किस एनर्जी लेवल पर कितने होंगे, ठीक है, ये बताने के लिए एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया गया है जिसका नाम है फर्मी डिरैक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। फर्मी डिरैक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक, दैट इज एफ ई। ये एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ठीक है, जो ये बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पर कितना इलेक्ट्रॉन एट द टाइम ऑक्यूपाइड हो सकते हैं, ठीक। अलग अलग एनर्जी लेवल्स होंगे, कहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या पॉसिबिलिटी होगी, ये सारा का सारा आप इस फंक्शन से बता सकते हैं। अब इसको मैं बहुत इलेबोरेट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अभी लिमिटेशन वही है कि जितना सिलेबस में है उतने पर ही फोकस रखा जाए, तो इसको आप सिर्फ समझ लीजिए कि यह एक फंक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो ये बताता है कि अलग अलग एनर्जी लेवल्स पर इलेक्ट्रॉन के ऑक्यूपाइड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ठीक है। अगर यहां से एक सिंपल सा डेफिनेशन निकालने की कोशिश करें तो मान लीजिए आप E इक्वल्स टू EF करिएगा, ठीक।
तो जब आप E इक्वल टू ई एफ करेंगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, E माइनस ई एफ इज जीरो, 1 प्लस, अब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर जीरो, ई की पावर जीरो की वैल्यू आप जानते हैं 1, दैट इज हाफ। यानी फर्मी एनर्जी वो एनर्जी लेवल है जिस पर इलेक्ट्रॉन्स के होने की पॉसिबिलिटी 1/2 होती है, यानी 50% होती है। ठीक है, डेफिनेशन यहां से मिल गई। अगर इस फंक्शन को आप ध्यान से देख लीजिए तो E माइनस ई एफ अपॉन के टी, यहाँ के क्या है, हमेशा पता रहता है आपको, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वैल्यू कभी नहीं याद रहती, कोई बात नहीं, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और दिस इज द टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर किसका, उस मटेरियल का, हमारा आपका नहीं, ठीक है, कितना बुखार है उससे नहीं मतलब, टेम्परेचर उस मटेरियल का जिस मटेरियल की या जिस सेमीकंडक्टर की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अगर सिंगल टेम्परेचर की बात करेंगे तो हम इन दोनों को कांस्टेंट ले सकते हैं, लेकिन बताने की बात यह है कि जिस पर्टिकुलर लेवल पे जब आप E इक्वल टू ई एफ कर देते हैं, यानी फर्मी एनर्जी वो एनर्जी है, तो क्या होगा, E इक्वल टू ई एफ रखने पर E पावर जीरो आता है, इसको आप कैलकुलेट करिएगा, ये आपको वैल्यू देता है 1/2। तो E इक्वल टू ई एफ यानी वो एनर्जी जिस पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की ऑक्यूपेंसी जिसको आप कहते हैं, वो 50% है, यानी 1/2 है, उस लेवल को आप फर्मी लेवल कहते हैं। ठीक है जी, इतनी बात समझ आई। अब जैसे मैंने कहा कि मैक्सिमम एनर्जी लेवल एन इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई इज द फर्मी लेवल, तो अगर आप एनर्जी बैंड डायग्राम को ध्यान से देखिए, इसको अगर आप नोट कर चुके हैं तो मैं इसको फिर से बताता हूं। तीन डायग्राम कल बनाए थे, ये सेमीकंडक्टर का कर दिया, ये हमने कर दिया इंसुलेटर का, और इसमें हम कोई गैप नहीं दे सकते क्योंकि ये कंडक्टर है। ठीक है, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर, सबसे ज्यादा बैंड गैप, सबसे कम बैंड गैप और मिडिल बैंड गैप, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, तीनों में सेम होगा। ठीक है, अब फर्मी लेवल कहाँ होगा, जैसे ये एनर्जी बैंड डायग्राम है, सब कुछ एनर्जी लेवल ही बता रहा है, तो फर्मी लेवल भी इसी में कहीं होगा, फर्मी एनर्जी लेवल। ठीक है, इस डायग्राम में आप कहीं शो कर सकते हैं, कहाँ होगा समझ लीजिए। जैसे मैंने कहा कि मैक्सिमम लेवल जिस पर इलेक्ट्रॉन रह सकता है दैट इज एक्चुअली फर्मी लेवल। अब अगर इसको ध्यान से देखिए तो ये पहले बता दिया, सॉरी इंसुलेटर को ये पहले बता दिया गया कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा। ठीक, यानी इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स बड़े लेजी लेजी सुस्त सुस्त हैं। ठीक है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कंडक्ट हो पा रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम वैलेंस बैंड में पड़े हैं तो पड़े हैं। ठीक है, बहुत कुछ, किसी को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी तो थोड़ी बहुत एनर्जी देने पर कोई छोटा मोटा एक दूसरे से इस सरफेस को छोड़ के थोड़ा सा ऊपर आ सकता है, लेकिन कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा, क्योंकि कंडक्शन बैंड में जाता तो कंडक्ट करता, फिर ये इंसुलेटर नहीं रह जाता। ठीक है, तो इस सिचुएशन को अगर आप मान के चलिए कि ये इंसुलेटर है, ठीक है, यानी इसमें कोई भी कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा, मतलब मैक्सिमम एनर्जी लेवल इससे ऊपर नहीं हो सकता। किस चीज का, जिस पर इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड हो सकते हो। ठीक है, यानी फर्मी एनर्जी लेवल। ठीक, तो ये कहने का मतलब है कि इंसुलेटर के केस में फर्मी एनर्जी लेवल इज नियरेस्ट टू द वैलेंस बैंड। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इससे ऊपर कभी नहीं जाएंगे। ऐसे ही कंडक्टर के केस में अगर थोड़ा भी गैप होता तो हम ये कहते हैं कि कंडक्टर के केस में ये जो लेवल है यहाँ कहीं एग्जिस्ट करता है, यानी कंडक्शन वैलेंस कंडक्शन बैंड की नीचे की बिल्कुल सरफेस के आसपास। ठीक, ऐसा नहीं है तो आप इसको कहीं भी शो कर सकते हैं। ठीक, लेकिन ये रहेगा कंडक्शन बैंड के पास ही, वैलेंस बैंड के पास रहेगा इंसुलेटर में, कंडक्शन बैंड के पास रहेगा कंडक्टर में।
ठीक, और इसमें रहेगा जस्ट मिडिल ऑफ द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। ठीक है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर है, आधा कंडक्ट करने की पॉसिबिलिटी है, तो इसमें एकदम बीच में है, कोई गैप नहीं है, यानी मान लीजिए कि एकदम जीरो पॉसिबिलिटी पे है, कहीं भी बीच में हो सकता है, बिल्कुल छोटा सा गैप, हम गैप शो नहीं कर पा रहे बेसिकली, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसको कुछ बोल नहीं रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इसमें गैप है तो ऑब्वियसली आधा कंडक्टिविटी है, तो बिल्कुल हाफ लेवल पे लाई कर सकता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के जस्ट मिडिल में फर्मी लेवल होता है। ये आपको तीनों डायग्राम में शो करना जरूरी है। ठीक है, यानी फर्मी एनर्जी सिर्फ सेमीकंडक्टर के लिए नहीं थी तो ये किसी भी टाइप के सॉलिड के लिए, क्योंकि ये बताता क्या है, मैक्सिमम लेवल जो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है उसके एनर्जी बैंड डायग्राम में, उसको आप शो कर दीजिए। तो वो एनर्जी बैंड डायग्राम तो तीनों का है, तो फर्मी एनर्जी आप तीनों में शो कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपको सेमीकंडक्टर ही पढ़ना है, तो सेमीकंडक्टर में ही फर्मी एनर्जी के लेवल में चेंज आता है, क्योंकि ये तो कंडक्टर बनने से रहा, ये इंसुलेटर बनने से रहा, तो इन दोनों की कंडक्टिविटी में अगर कोई चेंज नहीं आएगा तो इनके फर्मी लेवल्स में भी कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज किस में आएगा? इसमें। क्यों आएगा? क्योंकि आपने डोपिंग कर ली, आपने इसको कंडक्टर के लायक बना दिया, कंडक्शन के लायक बना दिया। ठीक है, कैसे बनाया? डोपिंग करके, दो टाइप के, पी और एन टाइप। तो जाहिर सी बात है कि डोपिंग करने के बाद अगर इसमें कंडक्टिविटी हो रही है तो इसमें फर्मी एनर्जी भी चेंज होगी, फर्मी एनर्जी लेवल भी थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, वो क्या चेंज होगा? बेसिकली वही कोर्स का हिस्सा है, मेन बात जानने की वही है, लेकिन ये सारी चीजें आपको उसके बैकड्रॉप में बतानी पड़ती है। ठीक है, तो अब क्या चेंज हो रहा है वो भी देख लेते हैं। बस यही छोटा सा लास्ट है और फिर आज का टॉपिक हम खत्म करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि जब आपने इसमें डोपिंग कर दी तो आपकी कंडक्टिविटी इसकी चेंज हो गई, बढ़ गई। बेसिकली चेंज होने का मतलब बढ़ गई। ठीक है, कम होती तो आप यूज ही नहीं करते। ठीक, तो कंडक्टिविटी बढ़ने का मतलब कि अब इलेक्ट्रॉन के ऑक्यूपेंसी का लेवल बढ़ गया है, यानी इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अब कंडक्शन बैंड में, मतलब कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स अब पहुंच सकते हैं। तो ये क्या बता रहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच सकता। ठीक है, लेकिन अगर अब कह रहा है कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच गए हैं क्योंकि हमने डोपिंग कर दी है, तो जाहिर सी बात है फर्मी लेवल को कंडक्शन बैंड के अंदर तो जाना ही होगा, दिखाना पड़ेगा आपको। बात समझ रहे ना? मैं सिर्फ लॉजिक दे रहा हूं, क्योंकि वही है कि अब फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पूरा आपको इलेबोरेट नहीं किया जा सकता, कोर्स का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डोपिंग के बाद क्या हुआ। ये तो प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर था, इंट्रिंसिक वाला। अब एक्सट्रिंसिक में क्या होगा डोपिंग करने के बाद, वो हम बता रहे हैं। ठीक है, यानी फर्मी एनर्जी कैसे चेंज होगी, ये प्योर फॉर्म था, फर्मी एनर्जी बीच में कहीं लाई कर रही थी, लेकिन अब जो पुराना वाला लेवल था उसको हमने डॉटेड कर दिया, नया लेवल जो आपका है वो हम परफेक्ट लाइन से, कंप्लीट लाइन से शो कर रहे हैं। ठीक है, ये जो डायग्राम था आपका, ये जो सिंगल लाइन थी, ये अब इस फॉर्म में आ गई। ठीक, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से देके बताया गया है, आपको सिर्फ जानना है कि होता कैसा है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है ये यहां एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, मैं आपको अभी ज्यादा लोड नहीं दे रहा हूं। ठीक है, लेकिन जो आपके कोर्स में वो यही है कि अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग कर दी गई तो फर्मी लेवल पर क्या असर पड़ता है। तो फर्मी लेवल पर असर क्या पड़ता है कि उसका कुछ हिस्सा कंडक्शन बैंड में भी दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर नहीं रहा, ये अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन चुका है, ऑलमोस्ट कंडक्टर बन चुका है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कंडक्टर, परफेक्ट कंडक्टर भी नहीं है, ऑलमोस्ट है, तो ऑलमोस्ट का मतलब कि फर्मी लेवल थोड़ा सा पेनिट्रेट करेगी कंडक्शन बैंड में। ठीक, अब ये कर्व उसी शेप में मिलेगा फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के हिसाब से। ठीक है, तो चेंज हो गया। अब जैसे मैंने कहा था, अगर एक्सट्रिंसिक को भी आप वोल्टेज दें या टेम्परेचर बढ़ा दें तो भी इसमें कंडक्शन अब बढ़ जाएगा एक्सट्रिंसिक से भी ज्यादा, यानी नॉर्मल डोपिंग कर दी आपने तो जो कंडक्टिविटी मिली उसको भी बढ़ाना है तो आप या तो वोल्टेज दे दीजिए या फिर टेम्परेचर दे दीजिए। तो वोल्टेज देंगे वो तो बात की बात है, अभी ये भी जान लेना जरूरी है कि अगर थोड़ा सा टेम्परेचर दे देंगे तो ये जो आपका कर्व है ये थोड़ा सा और शार्प होने लगता है।
ठीक, ये बीच का फर्मी लेवल था जो पहले में बनाया हुआ है, उसी को आप थोड़ा सा और शार्प कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा मेरा टेढ़ा हो सकता है, इसको आप ड्राइंग इश्यूज नॉट फैक्चुअल, सो ये EF रहेगा आपका, ये टेम्परेचर इंक्रीज्ड। ठीक है जी, यानी इस पूरे टॉपिक में जो बताने का मतलब था वो ये था कि एक तो सेमीकंडक्टर्स क्या क्या हैं, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्योर फॉर्म है, एक्सट्रिंसिक इम्प्योर फॉर्म है, उसमें दो टाइप के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। कैसे बनते हैं मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। ठीक है, उसके बाद फर्मी एनर्जी क्या चीज होती है, सेमीकंडक्टर में डोपिंग करने के बाद पी और एन टाइप बनाने के बाद उस पर क्या असर पड़ता है ये आपको जानना था। तो सेमीकंडक्टर में फर्मी एनर्जी लेवल जस्ट बीच में होता है, वो मैंने फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की मदद से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, उसको आप भूलिएगा नहीं, वो जब भी आप इसको बताएंगे पहले उस फंक्शन को आप जरूर बताएंगे। ठीक है, तो उसके बाद बात यह है कि अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी इंट्रिंसिक में डोपिंग करने के बाद अगर कंडक्टिविटी बढ़ गई तो फर्मी एनर्जी लेवल को भी चेंज होना ही होना है। ठीक है, तो कैसे चेंज होती है वो ये डायग्राम है, और अगर इस पर भी टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो फर्मी लेवल पर क्या क्या होता है वो ये डायग्राम। ठीक, तो सिलेबस के हिसाब से आपके लिए ये दो टॉपिक्स में इतना ही है। बाकी अगर कुछ आपको पूछना है, कोई चीज़ कंफ्यूजिंग लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिनके पास हमारे व्हाट्सएप नंबर है व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, और जैसा भी हो आप देखिए और हमें फिर इन्फॉर्म करते रहिएगा। तो अगर कोई भी आपका कमेंट नहीं आता है तो मैं ये मान के चलूँगा कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।